हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यहाँ पर, एक है 5 + 2i और एक है 3 - 7i, और हमें बोला जा रहा है कि हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें। तो जब भी बात कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने की होती है, हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से देखें। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे इसका रियल पार्ट है 5 और इसका रियल पार्ट है 3, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और जैसे इसका इमेजिनरी पार्ट है 2i और इसका इमेजिनरी पार्ट है -7i, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अगर मैं इनको ऐड करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा 5 + 3, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 5 + 3, ये मैंने इनके रियल पार्ट्स ऐड कर दिए, प्लस अब अगर मैं इनके इमेजिनरी पार्ट्स लिखूँ तो यहाँ पर है मेरा 2i और यहाँ पर है मेरा -7i, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। देखा जाए तो मैंने किया क्या है, मैंने ये जो पोजीशन है इनकी, यहाँ पर मेरे पास 4 चीज़ें थी, एक था 5, एक 2i, एक 3 और एक -7i। मैंने इनकी पोजीशन थोड़ी सी इधर उधर कर दी, इसको इस तरह से रख दिया कि रियल पार्ट्स आपस में बात कर पाएँ और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बात कर पाएँ। तो इन 4 चीज़ों में से 2 रियल यहाँ ऐड हो जाएंगी और जो बची हुई इमेजिनरी हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो ये 5 + 3 ये मेरा बन जाएगा 8, प्लस अब यहाँ पर है 2i - 7i। अब कोई भी चीज़ अगर मेरे पास 2 है, उसमें से अगर मैं -7 कर दूँ तो मुझे मिलेगा -5, और यहाँ पर क्योंकि i की बात हो रही है तो मुझे मिलेगा -5i, यानी कि 2i - 7i हो जाएगा -5i। अब मुझे बस इस ब्रैकेट को यहाँ से खोलना है, ये यहाँ पर है 8 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा मेरा माइनस, और ये है 5i। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करके मुझे एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिला जिसका मेरे पास एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है।